हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हमारा लेसन 10 का एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा पहला टॉपिक, जिसमें है एसिड बेस इन लेबोरेटरी। दूसरा, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। तीसरा, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। और आज हम करने जा रहे हैं हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। आज का हमारा टॉपिक होगा ये। ओके, आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा, आज हम कवर करने जा रहे हैं हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, आइए जानते हैं। उसके लिए हमारे पास एनसीईआरटी में एक्टिविटी नंबर 2.6 है, जिसमें क्या क्या रखा है। आप क्या लीजिए, 2 ml लीजिए NaOH। NaOH आपका क्या है, इज अ बेस। ठीक है, आगे हम देखेंगे भी ये इंडिकेट कैसे हुआ कि ये बेस है। एक टेस्ट ट्यूब में ऐड उसमें क्या करना है आपको, एक फिनोप्थलीन सॉल्यूशन को ऐड करना है। ये क्या है, ये हमारा एक है इंडिकेटर। 1 सेकेंड, ये जो है हमारा क्या है, ये एक इंडिकेटर। ठीक है, उसके अलावा ये क्या है, उसमें हम फिर देखेंगे कि कलर क्या चेंज होता है इसको डालने से। उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या, HCl को ऐड करेंगे। HCl क्या है हमारा, ये है एक एसिड। ठीक है, इतना करने के बाद आप चेंज देखेंगे कि फिर से इसके कलर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर दोबारा उसमें क्या करेंगे, NaOH की फिर कुछ बूंदों को डालेंगे, दोबारा देखेंगे इस इंडिकेटर में क्या कलर में चेंज आता है। ओके, ये एक्टिविटी के प्रोसीजर होप आपको समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका की ऑब्जर्वेशन क्या रही है इसकी, कि व्हेन phenolphthalein इज एडेड टू NaOH द सॉल्यूशन टर्न्स पिंक। इसका मतलब क्या है, जब भी ये इंडिकेटर, इस इंडिकेटर को आप डालेंगे किसमें, ये क्या करेगा, अगर आपका बेस है तो वो उसको पिंक कर देगा। यहाँ देखते हैं, देखो अगर वो बेस है तो वो उसे किस में चेंज कर देगा, पिंक में। ठीक है, वहीं पे अगर वो क्या है, एसिड है, तो वो कलरलेस रहेगा। ठीक है, तो क्या है, उसके बाद क्या है, उसमें आपने सबसे पहले क्या करा, NaOH में जैसे ही आप इसको डालोगे इस इंडिकेटर को, आपका कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। और जैसे ही आप उसमें फिर क्या करोगे, एड HCl इज एज HCl इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप, द पिंक कलर ग्रेजुअली फेड्स एंड इवेंचुअली बिकम कलरलेस। देखो जैसे ही आपका जो इंडिकेटर था वो बेस में जाता है, बेस में जाने की वजह से वो पिंक कलर शो करता है। पर अब जो सॉल्यूशन है, बेस था, देखो हमारा एक हमने NaOH लिया था जो कि क्या है, हमारा बेस है। बेस होने की वजह से वो किस में चेंज हो गया, पिंक कलर में इसने इसको चेंज कर दिया। पर जैसे ही इसमें HCl को ऐड करोगे, क्या करेगा आपका, जैसे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है ना, ये चीजों को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, क्या होगा, जैसे आपका इसमें ऐड होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको क्या करेगा, इसको कलरलेस कर देगा। और फिर NaOH जैसे आप दोबारा ऐड करोगे, इसमें क्या आ जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें आपका क्या हो रहा होगा, एसिड ऐड हो रहा है, साथ में बेस ऐड हो रहा है, तो वो क्या करेगा, सॉल्ट देगा और क्या देगा, वाटर देता है। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। होप
होप आपको इतना समझ आया होगा। अब इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है, ठीक है। इसमें जो ये फिनोल्फथालीन था, ये क्या करता है, ये एक इंडिकेटर जो क्या करता है, टर्न पिंक हो जाता है कब, जब आपका पीएच क्या जाता है, ग्रेटर देन 8.2 जाता है। मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन होते ही इसमें आपका इंडिकेटर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। और वैसे ही, और अगर उसमें एसिड है या न्यूट्रल है तो वो कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। ये क्या है, इनिशियल पिंक कलर क्या दिखाता है कि NaOH हमारा क्या है, NaOH इज अ बेस, ठीक है। तो उसके बाद HCl जब उसमें ऐड करोगे तो वो उसको NaOH को न्यूट्रलाइज करता है। ये हमारा क्या था, उसका रिएक्शन है कि NaOH जब HCl में ऐड होता है, देखो एक सॉल्ट बना रहा है, इट इज अ सॉल्ट, ठीक है। और ये क्या है हमारा, वाटर। तो हमने जो लास्ट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हमारा कोई भी रिएक्शन अगर उसमें एक एसिड है एक बेस है तो वो क्या देगा, सॉल्ट और वाटर देगा। ये रहा हमारा उस रिएक्शन का हाँ, एक इक्वेशन की हमारा अगर एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या देंगे, ये सॉल्ट एंड वाटर देंगे। देखो एज द सॉल्यूशन बिकम न्यूट्रल, फिनोल्फथालीन का टर्म्स क्या, ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अगेन हम जब उसमें NaOH ऐड करेंगे, मतलब हमने पहले उसको बेसिक रखा, बेसिक से उसको क्या करा, न्यूट्रल करा, न्यूट्रल से फिर उसमें डाल रहे हैं NaOH, तो फिर से क्या कर रहे हैं, बेसिक। तो यहाँ पे तो वो पिंक कलर दिखा रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, कलरलेस हो गया, और यहाँ पे फिर से किस कलर का हो गया, पिंक कलर का हो गया। होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो जनरल रिएक्शन हमारे जो इक्वेशन है वो न्यूट्रलाइजेशन की क्या होती है, बेस एसिड या एसिड या बेस, ये क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर को देते हैं। होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं, हमने क्या क्या करा था, रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने करा क्या, हमने देखा अगर हम क्या करते हैं, इंडिकेट एक एसिड में, एसिड को किस में डालेंगे, अगर हम बेस में या बेस को एसिड में ऐड करेंगे या एसिड को बेस में ऐड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, और सॉल्ट के साथ साथ क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है। ये हमारा आज का ओवरऑल था, जिसमें हमने किस किस को यूज किया, NaOH नाम का एक बेस यूज करा था और HCl नाम का एसिड यूज करा था, जिसमें से हमें ये क्या मिला था, ये एक सॉल्ट है और ये क्या है, हमारा वाटर है, ठीक है। होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। ये हमारा लास्ट इसका इक्वेशन बना था, जो हमारा कॉमन एक बन सकता है इक्वेशन कि एसिड बेस और एसिड या बेस मिलके हमारा क्या देंगे, सॉल्ट और वाटर को देंगे। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपको ये समझ आया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लासेस लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।